ओके सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बी लुकअप फंक्शन या फिर आप उसे बी लुकअप फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसके बारे में। अगर आप में से कुछ लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एच लुकअप फंक्शन के बारे में, जो कि एकदम सिमिलर होता है बी लुकअप से, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, बस उसी को हम समझने वाले हैं। बस अपने 5 मिनट मुझे दे दीजिएगा और मैं आपका हर एक डाउट एच लुकअप से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस फॉर्मूला पर ध्यान देंगे तो यहां पर बी लुकअप की जगह एच लुकअप लिखा हुआ है, यानी कि बी की जगह इस बार एच आ गया है। अब आपको पता होगा कि पिछले फॉर्मूला में बी लुकअप में वहां पर बी स्टैंड करता था वर्टिकल के लिए, लेकिन यहां पर एच लुकअप में एच स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल के लिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्टिकल जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि कॉलम वाइज होता है, और जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है वो आपकी रो वाइज होती है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल होता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको हॉरिजॉन्टली काम करने वाला है। अब एच फॉर हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन लुकअप का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आप लुकअप का मतलब समझ लीजिए सर्च करना। कुल मिलाकर बात यह है कि एच लुकअप नाम का जो ये फंक्शन है वो आपके डाटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। अभी नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी हो जाएगा। यहां पर जो डाटा मेरे सामने है, जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है। यहां पर हेडिंग जो है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, आइटम, प्राइस और कस्टमर। आइटम कौन कौन से हैं? लैपटॉप, रैम, पीडी, यूएसबी, डेस्कटॉप। उनके प्राइस यहां पर लिखे हुए हैं। साथ में किस आइटम को किस कस्टमर ने परचेज किया है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। हालांकि ये बहुत छोटा सा डाटा है, आपके पास बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। एच लुकअप को लिखने के लिए किसी भी सेल पर जाकर आपको इक्वल लगाना है, देन यहां पर आपको लिखना है एच लुकअप। ये लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। इसके बाद यहां पर 4 आर्ग्यूमेंट आएंगे। जिसको नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी फंक्शन या फिर फॉर्मूला, जैसे कि यहां पर एच लुकअप है, उसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं कॉमा के साथ साथ, उसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहां पर पहला आर्ग्यूमेंट होगा लुकअप वैल्यू, दूसरा होगा टेबल एरे, तीसरा होगा रो इंडेक्स नंबर, और चौथा होगा ऑप्शनल होगा वो रेंज लुकअप। चौथा ऑप्शनल कैसे होगा? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जहां पर रेंज लुकअप लिखा हुआ है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब होता है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो उसे लिखिए या फिर मत लिखिए। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो लुकअप वैल्यू होगी, यानी कि किस वैल्यू को आप सर्च करने वाले हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब भी हम एक आइटम का नाम लिखें तो उसका प्राइस हमें रिटर्न होकर आ जाए। क्या रिटर्न होकर आ जाए? हमें आइटम के नाम लिखने के बाद प्राइस निकल कर आ जाए। तो हम किस आइटम के प्राइस देखना चाहते हैं? मान लीजिए हम चाहते हैं लैपटॉप जब हम लिखें तो हमें 29,000 जो उसके प्राइस हैं वो मिले इस फॉर्मूला के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें लैपटॉप सर्च करना है, तो लुकअप वैल्यू यानी कि पहले आर्ग्यूमेंट में हम लिख देंगे लैपटॉप। और जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि लैपटॉप हुआ या किसी का नाम हुआ, तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको डबल कोट्स को ओपन करना होगा, उसके बीच में आपको लैपटॉप लिखना होगा, फिर डबल कोट्स को क्लोज करना होगा। तो लुकअप वैल्यू आपके लैपटॉप हो गया। देन इसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए आपको कॉमा लगाना है। इस बार जो यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो आपका है टेबल एरे। कहने का मतलब है कि जिस वैल्यू को आप सर्च करने वाले हैं, यानी कि लैपटॉप की वैल्यू को आप सर्च करने वाले हैं, वो आखिर किस टेबल के अंदर है, तो उस पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल। तो यहां पर ये वाली मेरी यहां पर टेबल होगी, लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि आपको हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है। तो हेडिंग को छोड़कर बाकी जितना भी डाटा है, जितना भी आपका टेबल है यहां तक, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब ये काम आप कर लेंगे, इस पूरी टेबल को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको कॉमा लगा देना है। 2 आर्ग्यूमेंट अभी आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा आर्ग्यूमेंट है रो इंडेक्स नंबर। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा, वहां पर बी लुकअप के बारे में हमने जाना था, तो वहां पर तीसरा आर्ग्यूमेंट था कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम का इंडेक्स नंबर। लेकिन यहां पर क्योंकि हम एच लुकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर कॉल की जगह रो है, यानी कि रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा। अब यहां पर आपको देखना है कि ये टेबल आपके पास सिलेक्टेड है। इस वाली टेबल में पहला रो जो, यानी कि ये आइटम वाला जो रो है, उसका अगर आप इंडेक्स नंबर दिखेंगे तो वो 1 होगा। गिनती में क्या होगा? वो 1 होगा। प्राइस वाला जो आपका रो है, उसका अगर आप रो इंडेक्स देखेंगे तो कौन सा नंबर होगा? वो 2 होगा। इस वाली टेबल में जो कस्टमर है वो कौन से नंबर पर है? वो 3 नंबर पर है। तो इस रो का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 3 होगा। इसी प्रकार से आपको काम करना होता है। अब आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि जब आप लैपटॉप लिखें तो आपके लिए प्राइस निकल कर आए। बस आपको यह देखना है कि उस टेबल में जो आपने सिलेक्ट की है, उसमें जो प्राइस नाम का जो आपका रो है वो कौन से नंबर पर है, कौन से रो इंडेक्स नंबर पर है। तो यहां पर जो टेबल है उसमें आइटम जो है वो रो इंडेक्स नंबर 1 पर है, प्राइस जो है वो रो इंडेक्स नंबर 2 पर है, कस्टमर नेम रो इंडेक्स नंबर 3 पर है,
आपको चाहिए क्या, लैपटॉप लिखने के बाद आपको प्राइस चाहिए, तो प्राइस का रो इंडेक्स नंबर जो कि 2 है वो आपको लिख देना है। तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको 2 लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से कॉमा लगा देना है। अगर आप चाहें तो यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट कर सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट आता है जो कि कॉमा लगाने के बाद स्टार्ट होता है, वो है रेंज लुकअप। और ये जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसे मत लिखिए। यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। यहाँ पर आप ट्रू और फॉल्स की जगह 1 और 0 भी कर सकते हैं। ट्रू यानी कि 1, फॉल्स यानी कि 0। यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है जो कि है फॉल्स, मैं उसको लिख देता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे लिखने से पहले फॉल्स के आगे एकदम लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब यह है ये जो लैपटॉप की स्पेलिंग है जो हमने यहां पर लिखी इस फॉर्मूला में, वो इस टेबल के अंदर एकदम सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी वो रिजल्ट देगा। तो हम इसलिए हम फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं। टैब दबाते हैं, फॉल्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर हिट कर देते हैं। अब हम लैपटॉप के प्राइस देखना चाहते थे, वो हमारे पास 29,000 यहां पर निकल कर आ गए। मान लीजिए हमें यूएसबी के प्राइस को चेक करना होता, तो हमें फॉर्मूला में यहां पर लैपटॉप की जगह यूएसबी को लिखना होता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूएसबी और एंटर हिट कर देता हूं, तो यूएसबी के प्राइस 640 रुपए वो यहां पर देखने को मिल गए। लेकिन ये कुछ डिफिकल्ट काम नहीं लग रहा है। क्या आप ऐसे काम करेंगे? नहीं, थोड़ा सा डायनेमिक होना चाहिए। अभी तो ये स्टैटिक है, यानी कि हर एक वैल्यू को आपको लिखना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि डायनेमिक वैल्यू हो, यानी कि या तो ड्रॉप डाउन हो आपके पास, या फिर आप किसी कॉलम में यूएसबी या लैपटॉप इस प्रकार से लिखें और यहां पर जो उसका प्राइस है वो आता रहे चेंज होकर। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर एक हेडिंग में दे देता हूं, वहां लिख देता हूं मैं आइटम इस प्रकार से, और यहां पर मैं प्राइस निकाल रहा हूं तो यहां पर मैं प्राइस लिख देता हूं। यहां पर मान लीजिए मैं कस्टमर का नेम चाहता हूं तो यहां पर मैं नेम लिख देता हूं। इन तीनों को मैं फॉर्मेट कर देता हूं, कलर फॉर्मेट यहां पर जाकर आपको सेल स्टाइल पर जाकर यहां पर आपको कोई भी फॉर्मेट चूज कर लेना है। मैं यहां से ये वाला कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा हुआ है लैपटॉप, यहां पर मेरा फॉर्मूला है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। अब आपको करना क्या है कि आप चाहते हैं कि जब भी मैं इस आइटम में कुछ भी लिखूं वैल्यू, जैसे कि हमने लैपटॉप लिखा या हम यहां पर डेस्कटॉप लिखें, तो उसका आपको प्राइस पता चल जाए या फिर उसका नेम पता चल जाए। तो जो वैल्यू आप चाहते हैं आपको पता चल जाए या फिर फंक्शन आपको रिटर्न करे, बस वहीं पर आपको फंक्शन को अप्लाई करना होता है। यानी कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप जैसे ही लिखें उसके प्राइस आपको देखने को मिले, तो जो चीज आप चाहते हैं आपको देखने को मिले, जो फंक्शन आपको दे निकालकर, उस वाली सेल पर जाकर आपको फॉर्मूला को पुट करना होता है। तो यहां पर इक्वल लगाइए, यहां पर लिखिए आप एच लुकअप। उसके बाद आपको सिंपल वही काम करना है। यहां पर लुकअप वैल्यू को इस बार आपको इस प्रकार से डेस्कटॉप नहीं लिखना है स्टैटिकली, आपको डायनेमिकली वो सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल का रेफरेंस को आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, लुकअप वैल्यू की जगह आपको ये आइटम वाली जहां पर आप टाइप करने वाले हैं उस वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। यहां पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं जो कि E11 है। तो लुकअप वैल्यू जहां पर हम डबल कोट्स में लैपटॉप, यूएसबी या डेस्कटॉप लिख रहे थे, उसकी जगह हमने E11 सेल को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हम E11 में जो भी आइटम का नाम लिखेंगे वही लुकअप वैल्यू मानी जाएगी। इसके बाद आपको कॉमा लगा देना है, टेबल एरे को आपको फिर से सिलेक्ट करना है, हेडिंग आप छोड़ दीजिएगा, पूरी की पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको रो इंडेक्स नंबर निकालना है। अब रो इंडेक्स नंबर क्या है, आप चाहते हैं कि जब आप आइटम का नाम लिखें तो आपको प्राइस निकल कर आए। तो आपको देखना है कि इस टेबल में जो प्राइस वाली रो है वो कौन से नंबर पर है। तो देखिए आइटम नंबर 1 पर है, प्राइस नंबर 2 पर है, तो कॉमा लगाकर आपको 2 लिख देना है। इसके बाद आप चाहें तो यही रहने देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच हो, एक एक चीज मैच हो, तो आपको फॉल्स लिखना होगा। फॉल्स लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और आप एंटर हिट कर दीजिए। यहां पर देखिए डेस्कटॉप का जो रेट है 9,587 रुपए, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपको माउस चेक करना होता है तो आपको यहां पर डेस्कटॉप की जगह बस माउस लिखना है और एंटर हिट करना है, उसके रेट यहां पर निकल कर आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि यहां पर नेम निकल कर आए तो सिंपल से ये करना क्या है, आपको ये पूरा फॉर्मूला कॉपी कर देना है Ctrl+C से, और नेम वाली सेल में जाकर आपको इसको पेस्ट कर देना है। चेंज इतना करना है कि यहां पर आपको रो इंडेक्स नंबर को 3 लिख देना है। 3 क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आप आइटम का नाम जैसे कि माउस लिखें तो आपको पता चले कि कौन सा कस्टमर उसे परचेज करके गया है। तो यहां पर आपको देखना होगा टेबल में जो कस्टमर नेम वाला रो है वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है। तो आइटम 1 पर है, प्राइस 2 पर है, कस्टमर नेम 3 पर है, तो यहां पर आपको 3 लिखना है और एंटर हिट करना है। माउस जो है वो 1200 रुपए का है और विधि नाम के कस्टमर ने उसे परचेज किया है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब आप आईडी नंबर 5 लिखें तो आपको डेस्कटॉप जो कि इसका आइटम है वो पता चल जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो आप चाहते हैं पता चले वहां पर आपको फॉर्मूला पुट करना है। हम चाहते हैं आईडी लिखें तो आइटम हमारे पास निकल कर आए, तो आपको आइटम में जाकर एच लुकअप लिखना है। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू जो कि आपकी इस आईडी का सेल का रेफरेंस होगा उस सेल को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, टेबल आपको पूरी सिलेक्ट कर देनी है आईडी सहित, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है।
इसके बाद जिस वैल्यू को आप चाहते हैं रिटर्न होकर आए उसके रो इंडेक्स नंबर का आपको देखना है। आप चाहते हैं कि आइटम रिटर्न होकर आए तो उसका रो इंडेक्स नंबर 2 है। यहां पर आप फॉल्स लगाएंगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैच करना है। इसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है और आपको एंटर हिट कर देना है। यहां पर अभी एरर इसलिए आया क्योंकि रेफरेंस में आपने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप यहां पर 5 लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे तो आपको यहां पर डेस्कटॉप जो कि इसका आइटम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं इस वाले एग्जांपल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मैंने फॉल्स लिखा है इसकी जगह मैं ट्रू लिखने वाला हूं, लेकिन अभी यहां पर फॉल्स ही है। आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले टेबल में जो आईडी है वो लास्ट 12 है, तो यहां पर मैं आईडी 12 लिख देता हूं। आईडी 12 पर जो आइटम का नाम है वो टीबी है, लेकिन हमारे पास आईडी नंबर 13 नहीं है, 13 नहीं है। अगर मैं लिखकर एंटर हिट करता हूं तो यहां पर एक एरर आ जाएगा। क्यों आया ये एरर? क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। 13 जो है वो इस टेबल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक एरर आएगा। अगर हम यहां पर फॉल्स की जगह 1 या फिर ट्रू लिख देते हैं तो यहां पर अप्रोक्सीमेट मैच होगा, यानी कि एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट यानी कि 13 के आसपास कौन सी संख्या है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 13 के आसपास इस टेबल में 12 है, तो 12 की वैल्यू यानी कि टीबी जो है वो आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी। इसे लिखने के बाद आप एंटर जब हिट करेंगे तो यहां पर आपको टीबी देखने को मिलेगा, क्योंकि आईडी नंबर 12 का आइटम है। 13 तो हमारे पास है ही नहीं। अगर आप 13 की जगह यहां पर 23 भी लिख देंगे ना तो अप्रोक्सीमेट में वो टीबी देगा। तो यहां पर जो रेंज लुकअप होता है वो आपका ट्रू और फॉल्स इस प्रकार से काम करता है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगली वीडियो उसी के ऊपर हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।